हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एक आइसोमेट्रिक फिगर को ऑर्थोग्राफिक फिगर में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स हाउ टू कन्वर्ट एन आइसोमेट्रिक व्यू इनटू एन ऑर्थोग्राफिक व्यू। ओके, सो दिस इज आवर सब्जेक्ट ऑफ ड्राइंग टुडे। ओके, सो मेरे पास एक फिगर है, ठीक है। ये जो फिगर है, ये फिगर का नाम है कि इट इज़ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए वर्टिकल शाफ्ट सपोर्ट। ओके, सो वर्टिकल जो शाफ्ट्स होते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए इस टाइप का मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में। ओके, जहाँ पर तुम लोग क्लियर कट देख सकते हो जो कि एक शाफ्ट होता है, तो शाफ्ट नॉर्मली सिलिंड्रिकल होता है, करेक्ट। तो वो सिलिंड्रिकल शाफ्ट को सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक सिलेंडर प्रोवाइडेड है। जो सिलेंडर है टोटली हॉलो सिलेंडर। ओके, जो सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर। तो एज कि ये हॉलो है मीन्स इसका बीच से शाफ्ट को हम इजीली पार कर सकते हैं। ओके, अब देखो, तो सिलेंडर का जो आउटर मोस्ट डायमीटर है ये यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ये कितना प्रोवाइडेड है? यहाँ पर आउटर मोस्ट डायमीटर है ये है 29 एंड जो इनर मीन्स होल्स का जो डायमीटर है वो है 18। ओके, सो ऑल द यूनिट्स आर इन मिलीमीटर। ओके, सिलेंडर का जो हाइट है वो देखो यहाँ पर प्रोवाइडेड है। सिलेंडर का हाइट है 20 mm। ओके, देन सिलेंडर का जो बेस है रेक्टेंगुलर शेप का। ओके, जो बेस है रेक्टेंगुलर शेप का, जो कि बेस में 2 होल्स प्रोवाइडेड है। तो होल्स के लिए डेटा क्या बोल रहे हैं, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो तुमको क्लियर दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 होल्स ऑफ डायमीटर 10 mm मीन्स एक होल्स का 10 mm डायमीटर है। मीन्स ये होल्स एंड ये होल्स दोनों होल्स सिमेट्रिक है। ओके, दोनों का डायमीटर सेम है, करेक्ट। सो यहाँ पर एक इंक्लाइन रेक्टेंगुलर शेप का फिगर है। ओके, जो इंक्लाइन जो रेक्टेंगुलर शेप का फिगर है उसका थिकनेस जो है तुमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है 10 mm। ओके, तो ये 10 mm है। देन ये होल्स का सेंटर लाइन से, सिलेंडर का होल्स का सेंटर लाइन से ये जहाँ से ये इंक्लाइन लाइन स्टार्ट हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये है 29 mm। ओके, एंड ये होल का सेंटर लाइन मीन्स होल्स का जो एक्सिस है वो सेंटर एक्सिस से, सेंटर लाइन के एक्सिस से ये इधर जो वर्टिकल एंड है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्टिकल एंड है, ये वर्टिकल एंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 80 mm। ओके, देन इसका जो साइड थिकनेस है, बेस का जो साइड थिकनेस है तो ये है 14 mm। ये छोटा सा जो फ्लेंज टाइप का है ये है 5 mm, करेक्ट। देन ये बेस का फ्लैट सरफेस में जो 2 होल्स हैं वो एक होल्स साइड से 12 mm डिस्टेंस में, मीन्स होल्स का जो सेंटर लाइन है वो ये साइड एंड से 12 mm डिस्टेंस में है। ओके, एंड बाकी जितना सारा डिस्टेंसेस हैं तुमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, करेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ गौर कर लो, ये जो सरफेस है ना, ये फ्लैट सरफेस नीचे का जो फ्लैट सरफेस है वहाँ से वर्टिकली 50 mm अबव, ये जो फ्लैट सरफेस है, ये नीचे का जो फ्लैट सरफेस है, ऊपर का फ्लैट सरफेस अगर इस टाइप का है, ओके, उसका नीचे का फ्लैट सरफेस अगर इस टाइप का है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ये वर्टिकल डिस्टेंस है 50 mm। ओके, देन बेस का फ्लैट सरफेस में जो 2 होल्स हैं उसका सेंटर लाइंस के बीच का डिस्टेंस है 36 mm। ओके, एंड ये साइड जो फेस है, साइड फेस का गैपिंग है और डिस्टेंस है 60 mm। ओके, ये 26 mm है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये 10, करेक्ट।
तो जितना सारा डायमेंशंस हैं वो मैंने तुम लोगों को बोल दिए हैं, ठीक है। अब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग कैसे स्टार्ट करेंगे, ये टोटल व्यू है, ठीक है। ओके, तो ये इस डायरेक्शन से देखेंगे, फ्रंट इस डायरेक्शन से देखेंगे, साइड एंड ऊपर से देखेंगे इसका टॉप व्यू, जो तुम लोगों को पहले से पता है कि तीनों अलग डायरेक्शन से तीनों अलग अलग व्यूज़ कैसे देखते हैं। ओके, ये तुम लोगों को पता है। तो इससे पहले हम लोग सीखे थे कि ऑर्थोग्राफिक व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे करते हैं। तो चलो लेट्स बिगिन द शो, स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से। सो अगर इधर से देख रहे हैं तो इधर से ये दिखाई देगा मुझे, करेक्ट, ये दिखाई देगा, तो ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, देन एज ये फ्लैट सरफेस है तो ये फ्लैट सरफेस तो नहीं हम लोग को दिखाई देगा। ओके, तो क्या दिखाई देगा, ये इंक्लाइंड फेस जो है, ये जो इंक्लाइंड फेस है ये दिखाई देगा। ओके, एंड ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर दिखाई देगा कि एज ए रेक्टेंगल, जो तुम लोगों को पहले से पता है। चलो ड्रॉ करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ये कितना है, ये 10, 26, 10 मीन्स ये टोटल है 46 mm का, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, इधर से ड्रॉ करते हैं, शायद तुम लोगों को दिखाई देगा। ओके, सो 46 हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 46 ये 10 ले लिए हैं, गैपिंग दे ही देते हैं 10, उसके बाद 26 में 36 दे दिए, देन 46, ये आगे मेरा गैपिंग, ठीक है। ये मैंने जो डायग्राम ड्रॉ यहाँ पर किया हूँ, ठीक है, वो डायग्राम स्केल रिड्यूस करके किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ करूँगा वो ओरिजिनल स्केल में करूँगा। चलो ये ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, देन ये वाला पार्ट भी ज्वाइन करेंगे। ओके, देन ये बीच का वाला पार्ट के लिए मुझे जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट है 5 mm का, तो ये हाइट यहाँ से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस एज मैं यहाँ पर स्केल अप्लाई करके कर रहा हूँ, बट तुम लोग जब करोगे तो यहाँ पर स्केल अप्लाई मत करना, ठीक है। ये हाइट कितने का है, ये हाइट है 14 mm। चलो 14 mm का लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। 14 मीन्स 1.4, ये 14 mm का लाइन हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ये हम 14 mm का लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। सिमिलरली इधर भी करेंगे। एज अगेन बोल रहे हैं, मैं स्केल से कर रहा हूँ, तुम लोग सेट स्क्वायर से करना, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये पैरेलल नहीं रहेगा तुम लोग जब ड्रॉ करोगे। इसका गैपिंग भी ऊपर भी 46 होने वाला है। चलो देख लेते हैं, हम स्केल से कर रहे हैं, मेरा 46 है कि नहीं है। हाँ, मेरा 46 एग्जैक्टली 46 है, यहाँ से ये 46 है। तो तुम लोग स्केल से ट्राई मत करना, तुम लोग सेट स्क्वायर से ट्राई करना टू मेंटेन द पैरेललनेस। ओके, चलो ये मेरा हो गया। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं टॉप मोस्ट पार्ट को, क्योंकि ये मेरा आ गया। हम इसको ज्वाइन कर दिया, देखो ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये साइड लाइन ड्रॉ किया, ये वाला लाइन, ये बॉटम लाइन, ये बॉटम लाइन सब ड्रॉ कर दिए। बाकी ये वाला पार्ट, चलो ये वाला पार्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला पार्ट कितना है, देखो 5 mm अबव। चलो 5 mm का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 5 mm का लाइन है। ओके, नीचे से भी ये भी 5 mm का लाइन है। मेरा 5 mm लाइन्स हो गए, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। देखो मेरा ये शेप आ गया। ओके, अब क्या करने वाला हूँ, अब देखो, अब ये शेप दिखाई देगा, ये फिगर दिखाई देगा, ये लाइन दिखाई देगा, ये फ्लैट सरफेस दिखाई देगा, ठीक है, और ये वाला चीज़ दिखाई देगा। तो चलो ये इंक्लाइन जो लाइन है ये कैसे ड्रॉ करेंगे, एज कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर कोई इंक्लिनेशन एंगल प्रोवाइडेड नहीं है। ये जो एंगल है ये एंगल प्रोवाइडेड नहीं है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना होगा ये हाइट के मदद से। ये जो
हेल्पिंग सोर्स जो है, ये हाइट मीन्स एकदम निचले वाला पोर्शन से, बॉटम पोर्शन से इसका जो फ्लैट सरफेस है सिलेंडर का, ये फ्लैट सरफेस का डिस्टेंस है 50 mm। तो चलो ये 50 mm पहले हम काट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 50 mm कहाँ से काटेंगे? एकदम नीचे से, ठीक है, इधर से नीचे से काटेंगे। तो चलो ये हम लोग 50 mm यहाँ पर मार्क कर दिया। ओके, 50 mm जो डिस्टेंस है वो हमने मार्क कर दिया, ड्रॉ नहीं करेंगे, मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? ये तो 50 mm का ये हो गया, जो हाइट है वो 50 mm हो गया, बट ये सेंटर लाइन से ये जो सेंटर लाइन है ये कितना डिस्टेंस में है? ये भी प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड कहाँ पर है? प्रोवाइडेड यहाँ पर है, देखो, ये साइड एंड से, ये साइड एंड से ये सेंटर लाइन मीन्स सिलेंडर का जो सेंटर एक्सिस लाइन है वो 80 mm डिस्टेंस में है। तो चलो ये साइड मीन्स ये वाला साइड, ठीक है, इस साइड से सिलेंडर का सेंटर लाइन, तो इधर से 80 mm राइट हैंड साइड में ड्रॉ करेंगे। चलो कर लेते हैं, हम बॉटम से ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। ये हम बॉटम से ड्रॉ करने वाले हैं 80, ये बॉटम से मेरा 80 चला गया। ओके, ये बॉटम से मेरा 80 चला गया। सो एज मेरा यहाँ पर 80 चला गया, अब कैसे ड्रॉ करना है? ये यहाँ से अगर 80 है तो सेट स्क्वायर की मदद से इस पॉइंट से ये जो लाइन है 80 mm का जो लाइन है इसका पैरेलल लाइन, एंड इस पॉइंट से ये जो 50 mm जो हाइट है इसका पैरेलल लाइन, तो दोनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो बन जाएगा मेरा वो जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन का टॉप मोस्ट पॉइंट मीन्स ये टॉप पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। चलो करते हैं। सो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, मैं यहाँ पर स्केल से कर रहा हूँ, तुम लोग सेट स्क्वायर से करना, नहीं तो ये चीज़ मेंटेन नहीं रहेगा। हम यहाँ पर उनका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मुझे पता चल जाएगा मेरा ड्राइंग सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे मिल गया, ठीक है, ये पॉइंट है टॉप मोस्ट वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इधर से एज की सिलेंडर का जो साइड व्यू होता है वो होता है रेक्टेंगुलर से, ठीक है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, तो रेक्टेंगल जो ड्रॉ करना पड़ेगा, तो रेक्टेंगल का विड्थ कितना होगा एंड रेक्टेंगल का लेंथ मीन्स हाइट कितना होगा। तो एज सिलेंडर का जो हाइट है 20 वही होगा रेक्टेंगल का हाइट, एंड सिलेंडर का जो आउटर मोस्ट डायमीटर है, सिलेंडर का आउटर मोस्ट डायमीटर है 29, वही होगा रेक्टेंगल का आउटर मोस्ट लेंथ और विड्थ, करेक्ट। तो चलो यहाँ पर पहले हम सेंटर लाइन दे देते हैं। तुम लोग पता है सेंटर लाइन किस टाइप का होता है? लॉन्ग थीन डैश्ड एंड डॉटेड, लॉन्ग थीन चेन डैश्ड एंड डॉटेड, ये मैंने सेंटर लाइन यहाँ पर दे दी है, ठीक है। वर्टिकल सेंटर लाइन होगा यहाँ पर, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन तो यहाँ पर आनी है सिलेंडर का बीच में, टॉप में है, तो टॉप में मुझे नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकल चाहिए। तो सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके। अब सेंटर लाइन इसकी ड्रॉ कर दिया, सिलेंडर का जो विड्थ है, ये विड्थ कितना है 29, तो 29 हम लोग ले लेते हैं। तो 29 कितना होता है 14.5 बोथ एंड में, सो बोथ एंड में 14.5, तो इधर भी 14.5 काटेंगे और इधर भी 14.5 काटेंगे, ओके, वो हो गया। अब इसको नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि नीचे लेकर आना है जो सिलेंडर का कितना हाइट कितना है, सिलेंडर का हाइट है 20, सिलेंडर का हाइट हम 20 यहाँ पर काट लेते हैं। ये सिलेंडर का हाइट है 20, ये मैंने 20 काटा, ओके। इधर भी 20 है, ये भी 20 काटेंगे। तुम लोग बार बार बोलते ना, ये जो मेज़रमेंट हम ले रहे हैं ये तुम लोग लेना सेट स्क्वायर की मदद से, नहीं तो डायमेंशन सेम नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा, ओके। मेरा डायमेंशन कभी भी गड़बड़ हो सकता है, अभी तक तो ठीक है। नीचे भी देख लेते हैं, नीचे भी 29 है, तो मेरा अभी तक सही जा रहा है, मेरा अभी तक सही जा रहा है, ओके। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये ज्वाइन कर लिए हैं, इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये मेरा बन गया
ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का आउटर मोस्ट पार्ट। ओके, अब देखो सिलेंडर का बीच में भी एक होल है, तो ये है हॉलो सिलेंडर। तो ये होल मुझे इधर से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो एज की इधर से दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये हिडन है, ठीक है। तो यहाँ पर हिडन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इक्वल टू इट्स डायमेंशन, इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द इनर मोस्ट सिलेंडर, इनर मोस्ट होल। तो वो कैसे करेंगे, होल का कितना है, होल का डायमीटर देखो है 18, होल का डायमीटर 18। तो ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से बोथ एंड में 9 9 करके काट लेते हैं। तो इधर भी 9 काटा, इधर भी 9 काटेंगे। दोनों 9 9 करके काट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे डॉटेड लाइन, क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं बट दिखाई नहीं देते हैं, उसके लिए डॉटेड लाइन, एकदम पतला सा थीन डॉटेड लाइन। ओके, इधर भी डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये इस होल से इस होल तक है मेरा, सॉरी ये डॉटेड लाइन से ये डॉटेड लाइन तक है मेरा होल, जो कि ये वाला होल है, ठीक है। तो ये तो मेरा तैयार हो गया, सिलेंडर तो मेरा तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या तैयार होना है, अब ये लिंक तैयार होना है। ये लिंक कैसे तैयार होगा, सो ये लिंक के लिए ये एक्सटेंशन लाइन चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंशन ये वाला चाहिए, ठीक है। तो ये वाला लाइन कहाँ से देंगे, ये वाला, ये टॉप मोस्ट है, तो टॉप मोस्ट मीन ये कॉर्नर से देंगे इधर। ओके, सो ये कॉर्नर से इधर, तो इधर से तो कोई डायमेंशन नहीं है, बट इसका ये कॉर्नर का डायमेंशन, ये सेंटर लाइन से 29 mm, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से 29 mm काटेंगे इधर। तो चलो काटते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 29 mm। ये मैंने काट लिया, 1 2 3.9 29 होता है, ये काट लिया। इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसके साथ ज्वाइन कर भी दिया, ठीक है। ये पॉइंट बन गया, ये लाइन, ये पॉइंट, ठीक है। अगेन बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बन गया, ये वाला पॉइंट। ओके, अब ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, एज पॉइंट में। एज पॉइंट मीन्स ये कॉर्नर पॉइंट। तो चलो ये एज पॉइंट में लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। मैंने ये लाइन को अच्छा ड्रॉ करना, ये कर दिया, ठीक है। तो देखो मेरा जो इंक्लिनेशन है उसके लिए कोई पर्टिकुलर एंगल भी नहीं दिए हैं हम, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट से हम मेरा एंगल आ गया। ओके, अब और एक चीज़ है, ये वाला लाइन कहाँ पर देंगे, तो ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा है यहाँ पर, ये टॉप में ज्वाइन नहीं हो रहा है, ये एकदम नीचे बॉटम में जाके ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। ये एकदम नीचे बॉटम में, क्योंकि यहाँ पर जो डॉटेड लाइंस होने चाहिए वो हमने ड्रॉ नहीं किए। ये इस कॉर्नर से अगर लाइन जाएंगे इसका पैरेलल, जैसे यहाँ से लाइन गया है, सिमिलरली इस कॉर्नर से भी लाइन जाएंगे, ठीक है। तो इस कॉर्नर से अगर लाइन जाता है और ये कॉर्नर अगर नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, देन नीचे वाला कॉर्नर से भी लाइन जाएगा, देन इधर वाला लाइन और इधर वाला लाइन जहाँ पर टच करेगा, ये लाइन वहाँ जाके मीट कर रहा है, नीचे एकदम नीचे बॉटम में जाके मीट कर रहा है। तो एज कि ये बॉटम में जाके मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट से ये बॉटम मोस्ट पॉइंट ई कर देंगे, मिला देंगे, करेक्ट। कोई भी अगर डाउट्स है तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना, ठीक है। ये मेरा हो गया। तो मेरा अभी तक 90% मेरा फ्रंट व्यू तैयार हुआ है, 90%। रिमेनिंग कहाँ पर है, रिमेनिंग देखो यहाँ पर है। ये जो होल्स हैं ये कहाँ पर है, ये फ्रंट व्यू में, जो फ्रंट व्यू का जो फ्लैट पोर्शन है, फ्लैट जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, वो मटेरियल मीन्स ये मटेरियल, ये थिकनेस में मेरा होल्स हैं, होल्स मीन्स थ्रू आउट होल्स हैं। तो ये होल्स भी मुझे दिखाना है, ठीक है। तो इधर से अगर देखेंगे तो होल्स मुझे दिखाई नहीं देगा, करेक्ट। तो ये होल्स मुझे इस थिकनेस में दिखाना है, कैसे, जैसे सिलेंडर का इनर मोस्ट होल यहाँ पर दिखाएं,
ठीक है सेम। तो होल सेंटर लाइन में, सेंटर लाइन मीन्स ये अगर 46 है ओवरऑल, ये 46 है तो 46 मीन्स 23, कहाँ पर 23 है देख लेते हैं। जहाँ पर 23 होगा 23 के लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, ये इधर है मेरा 23, इधर मेरा 23 है। तो 23 का जो ये जो होल्स है, होल्स का साइज कितना है, होल्स का डायमीटर बोल दिया कि 10 mm। तो 10 mm अगर होल्स का डायमीटर होता है तो रेडियस 5 तो 5 mm करके काट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 5 mm काटा, राइट हैंड साइड में भी 5 mm काट लिया, ठीक है। अब ये दो पॉइंट से एकदम सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये जो वर्टिकल लाइन होगा ये होगा कंटिन्यूअस थीन लाइन, सॉरी डॉटेड लाइन, नॉट कंटिन्यूअस, डॉटेड थीन लाइन। ये डॉटेड बना दिया, इधर भी डॉटेड बना दिया। देखो ये डॉटेड बन गया, करेक्ट। ये डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं कि ये फ्लैट सरफेस में एक होल्स हैं, जो होल्स अगर इधर से देखने जाएंगे तो मुझे दिखाई नहीं देगा इस सरफेस पे, इसके लिए होल्स बना दिया, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा फिगर, फ्रंट व्यू का जो फिगर है, ये फ्रंट व्यू का फिगर मेरा बन गया। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर सेंटर लाइन में भी बना सकते हो, जहाँ पर मीन्स जिस डिस्टेंस में मैंने 23 लिया था, सेंटर लाइन बना देते हैं। सेंटर लाइन ही बना दिया, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरा जो फिगर है वो जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू मेरा 100% कंप्लीट हो गया, और कोई पार्ट है नहीं जो मैंने यहाँ पर शो नहीं किए, ओके। तो फ्रंट व्यू का फिगर हमने बना दिया। अब मुझे बनाना है टॉप व्यू का फिगर। तो चलो टॉप व्यू के लिए सबसे ईजी होता है क्या, फ्रंट व्यू का जितना एज क्वार्टर पॉइंट्स हैं उस सबको नीचे लेके आओ। तो ये मेरा एज पॉइंट है, इसको नीचे लेके आया। ये एज पॉइंट है, ये फिलहाल ऊपर से दिखाई नहीं देगा, इसको भी नीचे लेके आया, ठीक है। देन ये दो जो होल्स हैं, होल्स को भी नीचे लेके आ गया। होल्स का जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन है, उसको भी मैंने नीचे लेके आ गया। उसका आउटर मोस्ट जो लाइन है इसको भी नीचे लेके आ गया। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, ये हर एक एज पॉइंट्स और वाइटल जो पॉइंट्स हैं सबको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, एकदम स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ हर एक पॉइंट से, ठीक है। ये हो गया। ये देखो ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसको भी नीचे लेके आऊँगा, चलो उसको भी नीचे लेके आ गया, ठीक है। जैसे कि हम स्केल से कर रहे हैं तो मेरा जो डायमेंशंस है थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, बट तुम लोग एज कि ये सेट स्क्वायर की हेल्प से करोगे, तुम लोग का थोड़ा भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा। अब देखो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर को भी नीचे लेके आते हैं। सिलेंडर का बीच का जो होल्स का जो डॉटेड लाइन है उसको भी नीचे लेकर आएंगे। जो सेंटर लाइन है उसको भी नीचे लेकर आना है, ये जो सेंटर लाइन है उसको भी नीचे लेकर आना है। देन ये होल्स का जो हिडन लाइन है उसको भी नीचे लेकर आना है, एंड साइड का जो लाइन है सिलेंडर का उसको भी नीचे लेकर आना है। तो सब लाइंस को मीन्स देखो हम बहुत सारा लाइंस यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। हम थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो बहुत सारा लाइंस यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब ये लाइंस की मदद से हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि इसका जो विड्थ, टॉप व्यू का जो विड्थ कितना। देखो विड्थ मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, ये होता है टॉप व्यू का विड्थ और ये होता है लेंथ। तो लेंथ तो पता है, लेंथ तो 80 है, सॉरी 80 नहीं है, 80 प्लस इधर ये 29 का 14.5 मीन्स 94.5 है टॉप व्यू का विड्थ, ओके सॉरी लेंथ। एंड टॉप व्यू का जो विड्थ है ये होगा, ये विड्थ 60, ठीक है। तो 60 पहले काट लेते हैं हम लोग, 60 ड्रॉ कर लेते हैं। अब फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के बीच में थोड़ा डिस्टेंस गैपिंग रखेंगे एंड 60 उसके बाद काटेंगे, ठीक है। हम लोग 60 काटना है तो ये थोड़ा हम गैपिंग रख रहे हैं यहाँ पर। ये 4 से हम लोग 60 काट रहे हैं, 4 to 10 हम 60 काट लिए हैं। 60 हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि टॉप व्यू में ये जो लाइन है ये दिखाई देगा, तो वो लाइन हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। देन ये जो लाइन है ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन है ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये बहुत इजी है ड्रॉ करना,
ये लाइन मीन्स ये वाला लाइन है। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जब ड्रॉ करोगे ईच एंड एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इन द ड्राइंग शीट मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। ये देखो हम यहाँ पर कोई डिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एडवांटेज है। जब फ्रंट व्यू के मदद से हम टॉप व्यू करते हैं तो ये हम लोग का एडवांटेज होता है। देखो यहाँ से ऑलरेडी मेरा लाइन था, ठीक है। इधर ये वाला लाइन हम थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ कर लिया हूँ, नीचे वाला लाइन, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। लाइन है, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं। मेरा स्ट्रेट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट है, ओके। अब ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये देखो ये मेरा मेज़रमेंट एकदम सही है। ये 46 है, इधर भी 46 ही होना चाहिए, 46 है। तो मेरा पैरेललनेस मेंटेन है अभी, ठीक है। इसलिए बोल रहा तुम लोग को बार बार कि सो ट्राई टू ड्रॉ ऑल द पैरेलल लाइंस विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, ओके। सो डोंट ट्राई टू ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ फ्री हैंड, ओके। तो ये ड्रॉ हो गया। अब मुझे ड्रॉ करना है, अब क्या ड्रॉ करना है, ये चीज़ ड्रॉ करना है। अब ये चीज़ ड्रॉ कैसे करें, ये चीज़ एकदम इसकी यहाँ पर स्ट्रेट, जो मेरा लाइंस तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो लाइंस को हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जो बीच का जो लाइंस है वो तो इधर नहीं है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो देखो ये लाइन तो ड्रॉ कर लिया, बट बीच में ये ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। तो बीच का ज्वाइन मिटा देंगे, अभी बीच का ज्वाइन मिटा देंगे, क्योंकि साइड से जो गैपिंग लेंगे वहाँ से पता चल जाएगा। तो मैं अभी थ्रू आउट ड्रॉ कर दिया, ओके। थ्रू आउट ड्रॉ कर दिया। ये जो लाइन है ये थोड़ा मुझे टेपर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा मैंने इसको सही कर लिया। ये साइड से थोड़ा टेपर दिखाई दे रहा था। कौन सा वाला लाइन, ये जो पॉइंट्स से जो लाइन आया था, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जो अननेसेसरी लाइन है सबको हम लोग यहाँ से इरेज कर देंगे। जितना अननेसेसरी लाइन है, बहुत सारा अननेसेसरी अलाइंस है यहाँ पर, सबका यहाँ से हेल्प लेंगे और उसके बाद इसको मिटा देंगे। तो अब टॉप व्यू ड्रॉ करना है। टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए अब फिलहाल तो ये हो गया। अब क्या ड्रॉ करना है, अब ये होल्स का पोजीशन ड्रॉ करना। होल्स का पोजीशन कहाँ पर है, होल्स का पोजीशन होगा, ये होल्स का पोजीशन होगा, ये जो थिकनेस है वर्टिकल, जो इंक्लाइन जो थिकनेस है, इसका पोजीशन होगा। तो चलो पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं। होल्स का पोजीशन, इधर से होल्स का पोजीशन कितना है, देखो ये साइड से होल का पोजीशन है 12 mm गैपिंग में। तो इधर में भी सेम गैपिंग होगा 12 mm। सो 12 mm गैपिंग छोड़ के होल्स का पोजीशन ड्रॉ करते हैं, ओके। तो होल का पोजीशन सेंटर लाइन से ड्रॉ करते हैं, ये बेटर होगा। सेंटर लाइन, ये मेरा सेंटर लाइन आ रहा है, तो सेंटर लाइन ये इधर 12 mm, मैंने 12 mm काटा, इधर से भी 12 mm जाएगा, इधर से भी 12 mm ये, ओके। तो 12 mm काट, ये जो दो पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये होल का सेंटर पॉइंट, जहाँ से हम लोग होल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये अभी तक बाकी है, तो ये कहाँ से होगा, तो एज यहाँ पर देखो सेंट्रल लाइन प्रोवाइडेड है, मीन्स इसका सेंटर पॉइंट से इधर जाएगा 5, इधर जाएगा 5, क्योंकि इसका ओवरऑल थिकनेस है 10। तो सेंटर पॉइंट्स मालूम कर लेते हैं। इसका सेंटर पॉइंट एज ये 60 है और 30 में होगा, ये 30 अगर है तो इधर 5, इधर 5, तो मेरा पोजीशंस आ गया, ठीक है, ओके। अब वो फ्लेंज पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जो फ्लेंज है, ये फ्लेंज पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये फ्लेंज बॉटम से ये लाइन, क्योंकि जो इंक्लाइन लाइन है
इंक्लाइन लाइन है ये, जब टॉप से देखने जाएंगे तो इंक्लाइन लाइन विल बी लुक एज स्ट्रेट लाइन, फ्लैट लाइन। बन गया मेरा इंक्लाइन लाइन। ओके, एज देखते हैं पैरेलल है कि नहीं है। हाँ, एकदम से पैरेलल है, एकदम से ये पैरेलल है लाइन। ठीक है, तुम लोग ड्रॉ करोगे जब विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, बार बार बोल रहा है, बार बार रिपीटेडली बोल रहे हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब करना है होल्स बनाना है, क्योंकि यहाँ पर होल्स हैं, यहाँ पर होल्स है, तो यहाँ पर होल्स बना लेते हैं। चलो, एज मेरे पास की कंपास नहीं है तो हम डिवाइडर की मदद से बना देते हैं। थोड़ा डिवाइडर की मदद से बना देते हैं। एज मेरे पास यहाँ पर कंपास नहीं है तो डिवाइडर के हेल्प से हम बना देते हैं होल्स। ये हो गया। ओके, तो होल्स को हम फिल कर देते हैं। ओके, तो मेरा ओके हो गया, मेरा होल्स बन गया, ये दो होल्स बन गया। और क्या बनाना बाकी है, और ये टॉप से ये फ्लैट सरफेस दिखाई देगा, फ्लैट सरफेस दिखाई देगा। ये जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर जो लाइन है, ठीक है, ये दिखाई देगा। तो चलो ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर तैयार है, कितना डिस्टेंस होगा, तो ये थोड़ा इसको आगे करेंगे। कितना दूर तक करेंगे, ये लाइन तक करेंगे। ये लाइन जो नीचे आया हुआ है, ये जो लाइन है, ठीक है, कहाँ गया, ये जो लाइन है, ये लाइन तक करेंगे। चलो आगे कर लेते हैं इसको। यहाँ तक आगे कर लिया, इसको भी कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, बट बीच में ये जो कॉर्नर है इसको ज्वाइन कर देंगे। देखो, कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब जो टॉप से जो सिलेंडर का टॉप मोस्ट पार्ट है वो सर्कल ही दिखेगा, तो वो सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल कहाँ पर बनाएंगे, तो सर्कल बनाने के लिए तो ये देखो, ऊपर से सिलेंडर का सेंटर लाइन तो नीचे आ रहा है, बट साइड से भी सेंटर लाइन चाहिए, तो साइड से सेंटर लाइन थोड़ा बना लेते हैं। ओके, साइड से भी सेंटर लाइन बना लिया। तो साइड से सेंटर लाइन बना लिया, ऊपर से भी सेंटर लाइन, ये जो सेंटर लाइन आ रहा है, ठीक है। अब दोनों सेंटर लाइन जहाँ पर मीट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा मेरा सिलेंडर का सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट है। ओके, आई थिंक तुम लोग को क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ये सेंटर लाइन है, सॉरी सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से अब सिलेंडर का टॉप व्यू बनाना है, टॉप मोस्ट पॉइंट है। टॉप मोस्ट पॉइंट कैसे बनाएंगे, सॉरी टॉप मोस्ट सर्कल कैसे बनाएंगे। टॉप मोस्ट सर्कल बनाना है, ये टॉप वाला एंड सॉरी ये आउटर वाला, टॉप नहीं, ये आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल बनाना है। तो आउटर सर्कल यहाँ पर कर लेते हैं कि मेरे पास डिवाइडर है और मेरे पास सर्कल का नाप भी है, तो ऊपर से नाप नहीं लेना पड़ेगा मुझे। ये सर्कल का नाप एज कि हम वो लाइन ड्रॉ कर लिया था, मैं ये कर लेता हूँ, डिवाइडर से कर रहा हूँ। तुम लोग डिवाइडर से भूल से भी मत करना, क्योंकि मेरे पास कॉम्पास नहीं है घर में। बाद में इसको हम पेंसिल से ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये आउटर मोस्ट हो गया। अब इनर मोस्ट भी कर लेते हैं, ये देख लेते इधर भी, हाँ इधर भी सही है। ओके, तो अप्रोक्स देखो, हम जूम इन करते हैं थोड़ा, अप्रोक्स थोड़ा बहुत बना है, ठीक है ना। चलो,
ओके, इसको थोड़ा फिल कर लेते हैं। ओके, तो मैंने सर्कल बना लिया, तो मेरा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट तो नहीं हुआ, अभी 95% कंप्लीट हुआ है। हम 10% कहाँ पर बचा हुआ है? 10% देखो यहाँ पर बचा हुआ है। जब टॉप से देखेंगे इस फिगर को, तो देखो जो नीचे का जो फ्लेंजेस हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो पॉइंट्स हैं, ये तो दिखाई नहीं देगा। बॉटम जो थिकनेसेस हैं वो दिखाई नहीं देगा, वो मुझे यहाँ पर दिखाना है। तो ये जो लाइंस हैं ये डॉटेड होगा, एंड ऑब्वियसली ये लाइंस भी डॉटेड होगा। तो चलो ये दो लाइंस को डॉटेड कर लेते हैं। ओके, डॉटेड कर लिया, तो मेरा टॉप व्यू 100% कंप्लीट हो गया। अब जो बचा हुआ है वो है इसका डायमेंशनिंग, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू का डायमेंशनिंग बचा हुआ है। ठीक है, अब जो ड्रॉ करना है इसका साइड व्यू ड्रॉ करना है। मीन्स इस साइड से, इधर से अगर देखने जाएंगे तो हाउ इट वुड बी लुक लाइक। ओके, ये साइड से कैसे दिखते हैं? तो साइड वेज की लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्राइंग है इसका, तो ये हम लोग ड्रॉ करेंगे राइट हैंड साइड में। फ्रंट व्यू का जो राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड के लिए मुझे जो कॉपी है, कॉपी को थोड़ा स्लाइड करना होगा लेफ्ट की तरफ। हम लोग को दिखाई देगा क्लियर कट। ओके, बट कुछ कुछ डायमेंशंस जो हैं वो दिखाई नहीं देगा, वो तुम लोग देख लेना एक बार। अब साइड व्यू भी बहुत इजी होता है। साइड व्यू के लिए दो व्यू मदद करेगा, एक फ्रंट व्यू मदद करेगा, एक टॉप व्यू मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? तो साइड व्यू मैंने तुम लोगों को बोल दिया था, तो साइड व्यू के लिए कैसे करेगा मदद? तो एज टॉप व्यू का जो मदद अगर लेना पड़ेगा, अगर हम लेना चाहते हैं, तो ये अगेन मुझे रेफरेंस लाइन चाहिए, इधर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेफरेंस लाइन चाहिए, तो इधर से लाइंस जाएगा, कट करेगा। ठीक है, वो थोड़ा टाइम लगेगा वो। ठीक है, तो वो जो टाइम्स हैं, वो टाइम कंजम्पशन को थोड़ा घटाने के लिए हम ओनली फ्रंट व्यू का मदद लेते हैं एंड टॉप व्यू से डायमेंशंस ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, जितना फ्रंट व्यू का जितना सारा एज पॉइंट्स हैं सबको ड्रॉ करेंगे। कितना सारा एज पॉइंट्स है, कौन सा एज पॉइंट? जितना सारा हॉरिजॉन्टल एज पॉइंट्स हैं सबको ड्रॉ करेंगे। सो लाइंस ड्रॉ हो रहा है मेरा सब, हर एक पॉइंट्स, जितना सारा हॉरिजॉन्टल एज पॉइंट्स हैं। बाद में देखा जाएगा कि कौन सा वाला रहेगा, कौन सा वाला मिटा देगा। ठीक है, तो ये लाइंस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, आप देखो साइड से ये विड्थ दिखाई देगा जो है इक्विवेलेंट टू द हाइट और विड्थ ऑफ द टॉप व्यू 60, करेक्ट, ये दिखाई देगा। एंड जो हाइट है, हाइट कहाँ से? ये फ्लैट सरफेस से इसका बॉटम मोस्ट सरफेस जो हाइट है दैट इज़ आवर 50, ये इधर साइड जो 50 है। ठीक है, सो वो हाइट दिखाना पड़ेगा 50। ओके, सो वो हाइट तो यहाँ पर ऑलरेडी 50 है ही। ये ऑलरेडी जब हम ड्रॉ स्टार्ट किया था, ड्राइंग जब स्टार्ट किया था, तो यहाँ से लिया था 50 का नाम, तो 50 तो मेरा आ गया। ठीक है, एंड ये 60 यहाँ से काटना है, 60 काटना है। तो 60 के लिए ये हेल्प करता अगर हम एक्चुअल प्रोसीड्यूर अप्लाई करके करते, तो एज कि यहाँ पर टाइम बहुत कम है, तो 60 यहाँ हम लोग ऐसे काट ले रहे हैं। ये फ्रंट व्यू से थोड़ा गैप लेके 60 काट ले रहे हैं, जो तुम लोगों को दिखाई देना चाहिए 5 6। इधर से काटा, ये है ये पॉइंट। ट्रस्ट, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन है, ये जो लाइन ड्रॉ किया ये मेरा ये वाला लाइन है, ये दिखाई देगा, ये हाइट दिखाई देगा, मीन्स ये थिकनेस दिखाई देगा। तो थिकनेस तो मेरे पास ऑलरेडी है। ये थिकनेस कितने का है? ये थिकनेस है 14 mm का, 14, ये जितना है ये भी उतना ही होगा, करेक्ट, 14 mm का। और इस साइड से ये जो फ्लेंज है, ठीक है, ये दिखाई नहीं देगा, तो ये मेरा डॉटेड बनेगा। ठीक है,
और ये जो होल्स हैं ये भी इसी थिकनेस में है, ये होल्स एंड ये होल्स, वो भी डॉटेड बनेगा इधर से। ओके, तो चलो ड्रॉ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। ओके, तो ये थिकनेस बना लेते हैं, ये थिकनेस बना लेते हैं। एज कि मेरे पास सपोर्टिंग लाइंस तो है ही, हम ओनली वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। तो मेरा ये वाला थिकनेस बन गया, इधर भी बनेगा थिकनेस। हम थोड़ा इसको और राइट हैंड साइड में लेके आते हैं सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। तो मेरा ये जो फिगर, ओरिजिनल फिगर थोड़ा दिखाई नहीं देने वाले हैं। ओके, अब तुम लोगों को दिखाई दे देगा। और थोड़ा इसको जूम आउट करने से भी होगा, अब दिखाई देगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये बन गया। अब ये साइड का थिकनेस भी मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये साइड का थिकनेस भी वर्टिकली हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका डायमेंशन नहीं देना पड़ेगा, एज मेरा सपोर्टिंग लाइंस फ्रंट व्यू मुझे दे रहा है, तो ये भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये लाइन बन गया, ये वाला लाइन, इधर वाला ये लाइन बन गया, ये वाला लाइन। ओके, अब इसको ये वाला लाइन से ज्वाइन कर देंगे दोनों को। ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो मेरा साइड व्यू का जो विजिबल लाइंस हैं वो दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, वो हमने ड्रॉ भी कर दिया, बट अंदर में जो इनविजिबल पॉइंट्स हैं, ये मीन्स ये जो थिकनेस है इसका अंदर से इनविजिबल जा रहा है लाइंस, वो दिखाई नहीं दे रहा, तो वो ड्रॉ करेंगे। एंड एज वेल एज ये जो है वो भी ड्रॉ करेंगे। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। अब इनविजिबल जो है वो तो मेरे पास ऑलरेडी सपोर्टिंग लाइन है, बस उसको डॉटेड करना है। डॉटेड करने से बन जाएगा मेरा काम। जो डॉटेड हम कर रहे हैं ये थोड़ा सा थिक है, तुम लोग जब ड्रॉ करोगे ये एकदम थीन लाइन्स होंगी, डॉटेड थीन डॉट। ओके, जो कि विजिबल लाइंस और इनविजिबल लाइंस और हिडन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बन गया। अब ये जो दो होल्स हैं, ये होल्स बनाना है, तो होल्स कैसे ड्रॉ होगा। होल्स इधर से 1.2 सेंटीमीटर मीन्स 12 mm डिस्टेंस में, मीन्स इस कॉर्नर से भी 12 mm और इसमें होगा डिस्टेंस में, इधर से भी 12 mm डिस्टेंस में होगा। ठीक है, तो इधर से लेते हैं 12 mm। ये हो गया मेरा 12 mm, इधर से 12 mm, इधर से भी 12 mm लेते हैं। ठीक है, अब होल्स का डायमीटर कितना है, होल्स का डायमीटर है मेरा 10 मीन्स 5 करके, तो 5 करके ले लेते हैं। सो इधर से 5, इधर से 5, सिमिलरली ये होल का भी इधर से 5, इधर से 5। तो होल के लिए तो मेरा डायमेंशंस रेडी है अभी। अब होल्स कहाँ तक है, देखो होल्स ये जो थिकनेस है ये थिकनेस तक लिमिटेड है। होल्स ये ओवरऑल थिकनेस के लिए नहीं है, ओनली ये थिकनेस मीन्स अगर 14 से 5 माइनस करेंगे तो 9 mm के लिए होल्स हैं। बाकी जो 5 mm है, ये बाकी जो 5 mm है इसके यहाँ पर कोई होल्स नहीं है, 9 में होल्स हैं, तो 9 के लिए ही ड्रॉ करेंगे होल्स। यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, डॉटेड। इधर भी करेंगे सेम वे में। ये जो मैंने डिस्टेंस लिया था उसी की मदद से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, डॉटेड लाइन बन गया। और अगर तुम लोग चाहो तो ये जो दो पॉइंट्स लिए थे होल्स का सेंटर लाइन, वो भी ड्रॉ कर सकते हो। तो होल का सेंटर लाइन भी बना दिया। ओके, तो निचले वाला काम तो हो गया, नीचे में तो और कोई काम नहीं है। अब काम है थोड़ा ऊपर। अब देखो इस साइड से अगर देखेंगे, जो ये जो इंक्लाइंड लाइन है, ये इंक्लाइंड लाइन फ्लैट दिखेगा, वर्टिकल लाइन। ओके, जैसे कि ये इंक्लाइंड लाइन टॉप से एकदम फ्लैट
हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा था, तो सिमिलर साइड से ये फ्लैट वर्टिकल लाइन दिखेगा। तो वर्टिकल लाइन कहाँ तक होगा? वर्टिकल लाइन होगा एकदम ये टॉप मोस्ट तक, टॉप मोस्ट पॉइंट तक, ठीक है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट तक होगा तो ये अगर 60 है तो 60 का एकदम बीचों बीच में है 10 mm का थिकनेस का वो एज, ठीक है। जैसे यहाँ पर था सिमिलर यहाँ पर होगा, तो वो कर लेते हैं। तो ये मेरा 60 है, 60 का बीच का है 30, ये 30 है, ये मेरा 30 है। तो 30 से 10 मीन्स 5, इधर 5, इधर 5, इधर डायमेंशन बॉटम में लिया, बट हम लोग ड्रॉ करेंगे इस लाइन से वर्टिकली। पहले ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये पॉइंट के लिए, और इधर भी पॉइंट बना लिया, इधर 5 कर लेंगे तो मेरा एक्यूरेट बनेगा। एज मेरे पास सेट स्क्वायर नहीं है, और मेरे पास सेट स्क्वायर है, बट अगर वीडियो में सेट स्क्वायर अप्लाई करके ड्रॉ करने जाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ओके, अब हम ज्वाइन कर देंगे इसको ये लाइन तक, एंड देखो मेरा ये इंक्लाइन जो लाइन है और इंक्लाइन जो स्टेप है, ओके, वो मेरा बन गया, ठीक है। वो बन गया। कहाँ से उठ रहा है? देखो ये पॉइंट से उठ रहा है, ये लाइन से उठ रहा है, ये लाइन मेरा ये लाइन है, ठीक है, इधर से उठ रहा है। ओके, तो ऊपर ज्वाइन है तो इसको ज्वाइन कर ले, तो ऊपर ज्वाइन है तो ऊपर ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और क्या है, अब देखो अगर साइड से देंगे तो सिलेंडर भी दिखाई देगा। तो एज फ्रंट से सिलेंडर रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा था, तो साइड से भी रेक्टेंगुलर ही दिखाई देगा, करेक्ट, रेक्टेंगुलर ही दिखाई देगा। तो सिलेंडर का यहाँ पर जैसे ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर ड्रॉ होगा, यहाँ पर जैसे ड्रॉ किया हूँ सिमिलर यहाँ पर ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये कितना था? ये था 29, और इनर मोस्ट था 18 सिमिलर, और ये था 20। तो 20 के लिए लाइंस तो मेरा पहले से है, बट मुझे वो 18 एंड 29 ड्रॉ करना है। मीन्स 18 एंड 29 मीन्स 14.5, ये मेरा आ गया 14.5 29 के लिए, ये 29 के लिए बन गया, एंड 18 के लिए 9 सेंटर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में 9 एंड राइट हैंड साइड में 9, ठीक है। अब मुझे नीचे तक इसको ड्रॉ करना, नीचे तक मीन्स ये लाइन तक। ये लाइन तुम लोगों को आई थिंक क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, देखो ये जो लाइन जा रहा है इधर से, जो मेरा प्रोजेक्शन लाइन जो गया था, ये जो लाइन गया था वहाँ तक हम इसको ड्रॉ करके लेके आएंगे। ओके, सिलेंडर एकदम क्लियर कट दिखाई देगा। सिलेंडर का आउटर मोस्ट पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट है वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए डॉटेड, लेकिन ये इनर मोस्ट पार्ट इसको डॉटेड बनाएंगे। मीन्स जो हॉलो पार्ट है, हॉलो सिलेंडर है, उसके लिए डॉटेड लाइन, एंड जो सॉलिड पार्ट है जो दिखाई देगा सिलेंडर, उसके लिए फ्लैट लाइन हो गया। अब सिलेंडर का तो नीचे वाला पोर्शन तो दिखाई देगा, तो नीचे वाला पोर्शन हम ज्वाइन कर देते हैं। एंड ऊपर वाला पोर्शन भी ज्वाइन कर देते हैं। बन गया मेरा साइड व्यू, नाउ इज कंप्लीटेड। साइड व्यू बन गया। अब तुमको क्या करना है, तुमको डायमेंशनिंग करना है, डायमेंशन देना है। तो तुमको पता है कैसे डायमेंशन देना है, ओके। जैसे मैं यहाँ पर डायमेंशन दिया हूँ, तुम लोग यहाँ पर डायमेंशन देना कि यहाँ से ये इसका डिस्टेंस 29, यहाँ से इसका डिस्टेंस है 18, और जहाँ पर डायमीटर है वहाँ पर डायमीटर का साइन ज़रूर देना, ठीक है, जहाँ पर डायमीटर्स है, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल नहीं है, ये सिलेंडर का 2 डायमेंशनल व्यू है, ठीक है। तो सिलेंडर का व्यू है एस, तो सिलेंडर का जो शेप होता है वो डायमीटर से होता है, एंड जो हाइट होता है वो तो हाइट, ये जैसे कि 20 mm है,
ठीक है। तो ये मेरा बन गया एन सिलेंडर, यहाँ पर जैसे रिप्रेजेंट किए हैं हम लोग, ठीक है, और क्लास में जैसे डिक्टेट किए हैं, ठीक है, वो ट्रिक्स फॉलो करके तुमको डायमेंशनिंग करना है। ओके, तो मेरा प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं डायमेंशन करके बता देता हूँ कि कैसे डायमेंशन होगा। ओके, देख लो, मैं सब डायमेंशन यहाँ पर दिखा दिया हूँ, डायमेंशनिंग कर दिया हूँ। ठीक है, और एक चीज़ ड्राइंग शीट में हमेशा मेंशन करना, ऑल द डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर mm। ओके, देखो जितना सारा लेंथ है देख लो सब एक बार। ओके, बॉटम मोस्ट जो लेंथ जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी देख लो, लास्ट लेंथ है 46। ओके, ओके, सो मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। ओके गाइज, नाउ टिल देन, थैंक यू।